नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय महिला ने 140 साल पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। कुछ लोग उसे विद्रोही कह रहे थे तो कुछ लोग उसे साहसी कह रहे थे। अखबार उसके बारे में लिख रहे थे, कोर्ट उसके बारे में सुन रही थी और समाज एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या एक महिला को अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार है? आज ये शायद सवाल साधारण लगता है, लेकिन 1880 के दशक के भारत में यही सवाल एक ऐतिहासिक बहस का कारण बना और उस बहस के केंद्र में थी रखमाबाई। 1884 में एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया और इस फैसले ने पूरे भारत में बहस छेड़ दी। हर इतिहास की किताब में कुछ नाम लिखे होते हैं और कुछ नाम छूट जाते हैं। ये उन्हीं नामों की कहानी है। आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहां हम भारत की उन महिलाओं की कहानी ढूंढते हैं जिन्होंने इतिहास को बदला, लेकिन जिन्हें हम अक्सर याद नहीं करते। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। 22 नवंबर 1864 ब्रिटिश भारत का बॉम्बे, आज की मुंबई, एक साधारण मराठी परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है, रखमाबाई। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्ची आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक और कानूनी क्रांति की शुरुआत करेगी। रखमाबाई के पिता जनार्दन पांडुरंग का निधन तब हो गया जब वो केवल 2 वर्ष की थी। उनकी मां जयंतीबाई मात्र 17 साल के उम्र में विधवा हो गई। उस समय भारतीय समाज में विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था, लेकिन जयंतीबाई ने समाज के डर के आगे झुकने के बजाय एक साहसिक निर्णय लिया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उस दौर के प्रसिद्ध चिकित्सक, वनस्पति वैज्ञानिक और समाज सुधारक डॉक्टर सखाराम अर्जुन से पुनर्विवाह किया। ये निर्णय स्वयं में सामाजिक विद्रोह था। डॉक्टर सखाराम केवल डॉक्टर नहीं थे, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधार में प्रबल समर्थक भी थे। ये वही वातावरण था जिसने छोटी रखमाबाई के व्यक्तिमत्व को आकार देना शुरू किया। जहां उस समय अधिकांश लड़कियों को घर के काम और विवाह की तैयारी सिखाई जाती थी, वहीं रखमाबाई के घर में किताबें, विज्ञान, चिकित्सा और समाज सुधार पर चर्चा होती थी। उनकी माँ उन्हें प्रार्थना समाज और आर्य महिला समाज की बैठकों में भी ले जाती थी, जहां महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा पर विचार विमर्श होता था। छोटी उम्र में ही रखमाबाई ने समझ लिया था कि एक लड़की का जीवन केवल विवाह तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। करीब 11 वर्ष की आयु में रखमाबाई का विवाह 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से कर दिया गया। ये विवाह उनकी इच्छा के बिना हुआ। हालांकि इस शादी में एक शर्त रखी गई थी कि दादाजी घर जमाई बनकर रहेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। दादाजी पढ़ाई में रुचि न रखने वाले थे, उनका व्यवहार में कोई जिम्मेदारी दिखती नहीं थी। कुछ समय बाद समाज की परंपरा के अनुसार विवाह को पूर्ण करने का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्टर सखाराम अर्जुन ने अपनी सौतेली बेटी का साथ दिया। उन्होंने रखमाबाई को पति के घर भेजने से इनकार कर दिया और उनकी पढ़ाई जारी रखी। यही निर्णय आगे चलकर पूरे भारत में एक ऐतिहासिक कानूनी संघर्ष का कारण बना। साल 1884 में दादाजी भीकाजी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी पति के साथ रहने के अधिकार की मांग करते हुए मुकदमा दाखिल किया। उनका कहना था कि अदालत रखमाबाई को उनके साथ रहने का आदेश दे। ये केवल पति पत्नी का विवाद नहीं था, ये सवाल था हर उस महिला का, क्या एक ऐसी बच्ची जिसकी शादी उसकी इच्छा के बिना बचपन में कर दी गई है,
उससे बड़ा होने पर उस विवाह को निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं। न्यायाधीश रॉबर्ट हिल पिन्हे ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि जिस लड़की की शादी बचपन में उसकी सहमति के बिना हुई हो, उसे जबरन पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं रही। रूढ़िवादी समाज में भारी विरोध शुरू हो गया। अखबारों में लेख लिखे गए। समाज सुधारकों और पारंपरिक वादियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मामला दोबारा अदालत पहुंचा और 1887 में न्यायाधीश ने आदेश दिया, या तो रखमाबाई अपने पति के साथ रहे या फिर 6 महीने की जेल जाए। इस फैसले के बाद पूरे भारत की निगाहें इस युवा महिला पर थी। रखमाबाई ने जो जवाब दिया वो भारतीय महिला अधिकारों के इतिहास में अमर हो गया। मैं जेल जाना स्वीकार करूंगी, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध पति के साथ नहीं रहूंगी। एक युवा महिला द्वारा दिया गया ये साहसिक उत्तर पूरे ब्रिटिश भारत में चर्चा का विषय बन गया। समाज सुधारकों ने उनका समर्थन किया, जबकि कट्टरपंथी वर्ग ने उनका विरोध किया। लेकिन रखमाबाई पीछे नहीं हटी। यही संघर्ष आगे चलकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जैसे महत्वपूर्ण कानून के बनने की प्रेरणा बना, जिसने बाल विवाह और बालिकाओं के अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस को नई दिशा दी। यही वह बच्ची थी जिसने अदालत में केवल अपना भविष्य नहीं बचाया, बल्कि भारत की आने वाली लाखों बेटियों के भविष्य की नींव रख दी। बाद में समझौता हुआ। रखमाबाई को अपनी राह चुनने का अवसर मिला। उन्होंने इंग्लैंड जाकर चिकित्सा में पढ़ाई की। उस दौर में ये अपने आप में असाधारण उपलब्धि थी। वो डॉक्टर बनी, भारत लौटी और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दिया। Now the question arises, why her story still matters? जब हम आज माई चॉइस की बात करते हैं, करियर की चॉइस, शादी की चॉइस, जीवन का भी चॉइस, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये अधिकार अचानक नहीं आए। इनके पीछे लंबे संघर्षों का इतिहास है। रखमाबाई की कहानी उसे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। रखमाबाई की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद डॉक्टर बनना नहीं था, हालांकि वो बहुत बड़ी बात थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसे सवाल को पूछना जिसे पूछने से समाज डरता है। क्या एक महिला अपनी जिंदगी की मालिक खुद नहीं हो सकती? आज ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन कभी यही सवाल क्रांतिकारी था। रखमाबाई की कहानी सिर्फ 19th सेंचुरी की कहानी नहीं है, ये चॉइस की कहानी है और शायद इसीलिए आज भी रेलेवेंट है। अगर आपको दी वंडरस नारी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को भी ये कहानी सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत हो। और अगर आप भारत की ऐसे ही रिसर्च बेस्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो दी वंडरस नारी को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इतिहास सिर्फ समाजों और युद्धों की कहानी नहीं है, ये उन महिलाओं की भी कहानी है जिन्होंने चुपचाप भारत का भविष्य बदल दिया। दोस्तों, रिकॉर्ड अब भी मौजूद है, बस कहानियां सुनाने वाले कम हैं। इसीलिए दी वंडरस नारी को सुनते रहिए, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।